नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकेंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम टेंस को पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे, तो उसकी हम परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों के बीच में या कहीं भी वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द के साथ, जिन वाक्यों के बीच में या कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं शब्द भी हो सेकेंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, आया समझ में कि जिन वाक्यों के बीच में या कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आए, जिन वाक्यों के बीच में या कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन वाक्य में जब नहीं शब्द भी आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं शब्द भी हो सेकेंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से हम वाक्य को पहचानेंगे। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। नियम हमने हर एक सेंटेंस में लिखवाया है। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नियम है वो सेम है, बस थोड़ा एक या दो डिफरेंस होता है। किसी सेंटेंस में एक नियम बढ़ जाता है तो किसी में कम हो जाता है, तो फिर भी हम नियम लिखवा देते हैं, याद रहेगा। ये हमारे नियम हो गए। नियम हमने लिख दिए हैं कि एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे। ये जो सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके बीच में या पहले या कहीं भी जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा, कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द हो, वाक्य में पहले हो या बीच में, उसको जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हम पहले लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे, साथ ही नॉट भी लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा वाक्य है वो नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगेगा। ठीक, ये हमारे नियम हो गए। अब हम सूत्र या मेथड देख लेते हैं कि वाक्य को हम बनाएंगे कैसे। ये हम मेथड देख लेते हैं कि हम वाक्य को कैसे बनाएंगे। पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द। पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया, उसके बाद लिखना है हमें नॉट यानी नहीं, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसमें हम
यहाँ भी लिख देते हैं, नहीं याद रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब का लिखना है हमें थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बाद लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। फिर लिखना है अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क यानी अन्य शब्द। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखवा दिए हैं, इससे याद रहेगा, याद करने में भी आसानी होगी। ये हमारा मेथड हो गया। अब एक दो हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि सेंटेंस हमें अच्छे से समझ में आए। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हर वीडियो आसानी से पहुंचेगी, आप टेंस भी सीख सकेंगे। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम उदाहरण या एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले नंबर का एग्जाम्पल है हमारा, इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। डॉक्टर तुम्हें दवा क्यों नहीं दे चुका है। चुका है प्रेजेंट, प्रेजेंट में है ये वाक्य, और चुका है शब्द आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रश्नवाचक शब्द है तो सेकेंड इंटेरोगेटिव है, बीच में है। नहीं आया है तो नकारात्मक है। अब इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य में यहाँ है। क्यों, क्यों को हम लिखेंगे वाई। वाई। फिर लिखना है हमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ आएगा हैज। फिर हमारा नकारात्मक है तो नॉट। फिर लिखना है हमें कर्ता, कर्ता हमारा है द डॉक्टर। डॉक्टर। मुख्य क्रिया इसमें देना, तो देने का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। गिव मीन्स होता है देना, हमें लिखना है थर्ड फॉर्म तो होगा गिवन। तुम्हें दवा, यू द मेडिसन। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। एक दो वाक्य और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मुझे पार्सल क्यों नहीं मिल चुका है। इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। मुझे पार्सल क्यों नहीं मिल चुका है। पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्यों को हम लिखेंगे वाई। फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी सब्जेक्ट देकर, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन तो आएगा हैव। फिर लिखना है नॉट। फिर लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई। मुख्य क्रिया है मिलना या रिसीव। रिसीव का थर्ड फॉर्म होगा, रिसीव का थर्ड फॉर्म होता है रिसीव्ड। थर्ड फॉर्म होता है रिसीव्ड द पार्सल।
पार्सल। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। अब अगला देख लेते हैं, अगला सेंटेंस। तुम कपड़े क्यों नहीं पहन चुके हो। इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमें लिखना है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्यों का आएगा वाई। फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। फिर नॉट। सब्जेक्ट है हमारा यू। मुख्य क्रिया है हमारा पहनना। तो पहनने का होता है वेयर। इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम वॉर्न। ये डब्लू बना हुआ है, WORN, वॉर्न। क्लॉथ। क्लॉथ्स क्वेश्चन मार्क। 4th नंबर का एग्जाम्पल है राधा क्या नहीं दे चुकी है। इसको भी हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले लिखना है हमें प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है क्या, क्या को हम लिखेंगे व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब है हैज। फिर नॉट करता है इसमें राधा। मुख्य क्रिया है देना। देने का होता है गिव। हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, तो होगा गिवन। वो हम पहले भी बता चुके हैं। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू।